बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज़ टॉपिक 1.3 और अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक जो आपको गिवन है सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है जी कि वो सॉफ्टवेयर तमाम के तमाम वो सॉफ्टवेयर जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर को, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिस तरह से हमारे पास ड्राइवर्स आ जाते हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। देन हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था इन डिटेल कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको हम एक गिवन टास्क अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, हम कोई VLC मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको हम पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा 1.4 विद नेम बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। ठीक है जी। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, कंप्यूटर जो है पूरे का पूरा, आइदर वी कोलैबोरेट विद कंप्यूटर इन इंग्लिश। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में, एक नेटिव लैंग्वेज में उससे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। बट कंप्यूटर की जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ 2 वर्ड्स पे है, दैट इज 0 and 1। ठीक है, और 0 और 1 की वजह से कंप्यूटर के अंदर कुछ यूनिट्स को सेट किया गया है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग वगैरह परफॉर्म होती है। तो हम मेमोरी यूनिट देख लेते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्विचेस। जो मैकेनिकल पर्पस है या मैकेनिकल जो वे है कंप्यूटर के अंदर काम का, वो ये है कि ऑन और ऑफ स्विचेस पे ये मूव करे। ठीक है, जिसको हम 0 और 1 की स्टेट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 मेन जो है वो हमारा कह लें कि यूनिट है डाटा स्टोरेज का या काम करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब हम डाटा रखते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट आपका MCQ आता है पेपर में वो ये आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, तो उसको हम बोलते हैं बिट। ठीक है, क्या है जी स्मॉलेस्ट यूनिट? बिट। और इसके अंदर इस बिट को हम 0 हो और 1 हो, इन दोनों को हम बिट बोलेंगे। ठीक है, या 0 बिट है या 1 बिट है, इन दोनों को हम बिट बोलते हैं। ठीक है जी। 1 स्टेप हायर देन बिट इज बाइट। ठीक है जी, बाइट जो है वो नेक्स्ट यूनिट है स्टोरेज का। मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे स्मॉलेस्ट डाटा की स्टोरेज का यूनिट है बिट और सेकंड है हमारे पास बाइट। तो हमने देखा कि बिट की जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल होती है 2 के। ठीक है, यानी 0 और 1 आता है उसमें, और जो बाइट है वो होते हैं जी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। याद रखें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट और बाइट उससे 1 स्टेप लार्जर है, और बाइट कितने स्टेप लार्जर है कि उसमें 8 बिट्स को रख दो तो 1 बाइट बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हायर यूनिट है हमारे पास वो है किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक हो गया, ये नेक्स्ट हायर यूनिट है। और इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि 2 की पावर 10। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट हायर यूनिट है वो है 1 मेगा बाइट, 1 MB। इसको मैंने, किलो को मैंने लिखा है KB और MB को, मेगा बाइट को लिखा है मैंने MB। तो 1 MB इज इक्वल टू 2 रेज़ टू, आप इसको लिख सकते हैं अबाउट 1 मिलियन। इसके अंदर जो है वो हमारे बाइट्स होंगे, किलो बाइट्स, या आप इसको यूं लिख सकते हैं 1024 किलोबाइट्स।
ठीक है, और हम इसको शो कर सकते हैं एज 2 रेज टू पावर 20। थर्ड यूनिट है हमारे पास गीगा बाइट, और गीगा बाइट को हम शो करते हैं 1 GB से, और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होते हैं 1024 मेगाबाइट। ठीक है, आप नोट करें कि हमारे पास 1 स्टेप हम हायर जा रहे हैं। देन इस तरह से गीगाबाइट के बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आता है हायर, वो है 1 टेराबाइट, जिसको 1 TB के नाम से मैं शो कर रही हूँ, और ये इक्वल होता है 1024 गीगाबाइट के, और इसको हम शो करते हैं 2 रेज टू पावर 80। ठीक हो गया, इसको हम शो करते हैं 2 रेज टू पावर 40। क्लियर है जी। ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। पहला स्मॉलेस्ट यूनिट आता है बिट, जो कि 0 होगा या 1 होगा। देन हमारे पास 1 स्टेप हायर आ जाता है बाइट, जो कि 8 बिट्स इक्वल होंगे 1 बाइट के। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है 1 किलोबाइट, जिसमें 1024 बाइट्स होंगे। देखिए, पहले हमारे पास बिट, फिर बाइट, फिर 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, देन 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, देन 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 KB। आप सिर्फ सिंपल इसको याद रखने का मेथड ये है कि आप याद कर लें, पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, और एंड में टेराबाइट आएगा। फिर आपको याद रह जाएगा, और वर्ड रख लें 1024। उसके साथ जो बैक वाला यूनिट है वो आप लगा दें। जैसे गीगाबाइट है तो वो 1024 मेगाबाइट। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कन्वर्जन के जो एग्जाम्पल्स पेपर में आ सकती हैं वो कुछ इस तरह से आ जाती है। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं अभी। एग्जाम्पल है जी के कन्वर्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 वो है जी कन्वर्ट 240 MB इन बाइट्स और किलोबाइट्स। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक 240 MB जो है उसको कन्वर्ट करें बाइट्स में, और देन उसको किलोबाइट्स में कन्वर्ट करें। तो आपको याद होगा कि 240 MB का क्या मतलब है भला। सबसे तो पहले हम देखते हैं कि 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, वो हमें पता है। इधर से हम देख लेते हैं, ये देखें जी, ये बाइट्स होते हैं 1 MB में, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 20। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन कितने में, 240 MB। इसको हमने ऐसे ही लिखा, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 220 को मल्टीप्लाइड 240 के साथ। ठीक हो गया, इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू बाइट्स। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि 240 MB को कन्वर्ट करें किलो बाइट में। अब हमें पता है कि 1 KB या किलो बाइट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। ठीक है जी, ये KB था, और ये हमारे पास क्या था, ठीक है, KB। इसके साथ मैंने कन्वर्ट कर दिया, KB 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 240 MB के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा जी KBs में। ठीक हो गया, ये थी हमारी कन्वर्जन। इसी तरह से पेपर में कोई भी सवाल आ जाए तो उसमें ये होगा कि जो भी यूनिट गिवन है उसकी पावर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करके सिंपल उसका आंसर लिख देना है, और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है वही यूनिट आपने साथ में मेंशन करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी 1.4.3। वन 4.3, इसमें आपके पास टॉपिक का नाम है जी वर्ड। अच्छा, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, ये सब मिलके वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, वर्ड की डेफिनेशन देख लेती हूँ कि वर्ड इज टिपिकली नंबर ऑफ बिट्स, द नंबर ऑफ बिट्स that constitute
अ कॉमन यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है जी। कॉमन यूनिट ऑफ डाटा, द नंबर ऑफ बिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ वर्ड। और हर कंप्यूटर के अंदर वर्ड की लेंथ वेरी करती है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वर्ड की लेंथ वेरी कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर ऑफ 1 बाइट है तो उसके अंदर कितनी बिट होती थी, 1 बाइट हमारे पास, आपको याद हो अगर पीछे भी हमने पढ़ा 8 बिट्स के बराबर है, ठीक है। 2 बाइट किसके इक्वल होगी, सिंपल 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें वो 16 बिट्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। देन सिंगल वर्ड, जो सिंगल वर्ड है, हम एक वर्ड जब लिखते हैं तो वो होता है 32 बिट्स के इक्वल। मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है कि एक वर्ड 32 बिट्स के बराबर है। 2 वर्ड्स कितने के होंगे, डेफिनेटली क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, वो क्या आ जाएगा 64 बिट्स, ठीक हो गया। ये हमारे वर्ड के जो कैलकुलेशन थी वो थी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ 60 GB मेमोरी इनटू वर्ड्स। अगर हमने मेमोरी को वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो, पेपर में पूछा जाए कि मेमोरी को वर्ड्स में कन्वर्ट करने के कितने वर्ड इस वक्त मेमोरी में पड़े हुए, जैसे हमारे पास पूछा गया कि भाई 60 GB को, एग्जांपल है जी आपकी, एग्जांपल नंबर 2 है, 60 GB को कन्वर्ट कर दे वर्ड्स में, ठीक है, और ये बताएं कि कितने वर्ड्स बनेंगे। तो हमें पता है कि 1 GB में कितने जो है वो बाइट्स होती थी, 2⁴40 MB। GB इज लार्जर देन MB, तो यहाँ पे 240 MB आता था। तो अभी हमने 60 GB को कन्वर्ट करना है, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁴40 से, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्ड्स इन 4 बाइट्स, हमें पता है कि 4 बाइट्स में एक वर्ड बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 GB में कितने वर्ड्स बनेंगे, हम सिंपली 60 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है, क्योंकि 60 ही हमारे पास वो यूनिट है जिसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने उसको कन्वर्ट किया है बाइट्स में बाय मल्टीप्लाइंग विद 2⁴40। अब हम उसे 4, हमें पता है कि 4 की लेंथ का एक वर्ड है, तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 4 से ताकि हमारे पास एक वर्ड की लेंथ निकल आए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁴40 के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2⁴40 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स हमारे पास इसकी कैलकुलेशन में निकलेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इसमें हमने ये सीखा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। देन हमने ये सीखा कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से यूनिट्स यूज हो रहे हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है। देन हमने देखा कि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है, बाइट इज लार्जर देन बिट। फिर उसके बाद किलो बाइट, फिर इसी तरह से मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट एंड देन टेरा बाइट। उसका हमने टेबल ड्रॉ करके देखा कि हमारे पास मेगा बाइट कितने के इक्वल है, उसके बाद गीगा बाइट कितने के इक्वल है, टेरा बाइट कितने के इक्वल है। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी कि किस तरह से हम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे में। लाइक मेगा बाइट से किलो बाइट में जाना है तो कैसे जाएंगे, बिट्स में कैसे जाएंगे। और देन हमने एंड पे सीखा वर्ड क्या चीज़ है, कंप्यूटर के अंदर वर्ड की लेंथ किस तरह से वेरी करती है। और देन हमने एक एग्जांपल सीखी कि अगर हमने मेमोरी को वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।